ओम नमः शिवाय। प्रभु जी, आज की कथा है महाभारत श्रृंखला में सभा पर्व एपिसोड संख्या 57। अभी तक आपने सुना देव सभाओं की कथा और स्वर्गीय पांडु जी का युधिष्ठिर के लिए संदेश। अब कथा आगे। आज की कथा है राजसूय यज्ञ के बारे में युधिष्ठिर जी का विचार करना। आइए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, हे जन्मेजय, देवर्षि नारद की बात सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करने की चिंता में बेचैन हो गए। उन्होंने अपना धर्म का विचार किया और जिस प्रकार प्रजा की भलाई हो वही करने लगे। उन्होंने आज्ञा कर दी कि क्रोध और अभिमान छोड़कर सबका पावना चुका दिया जाए। सारी पृथ्वी में युधिष्ठिर का जय जयकार होने लगा। उसके साथ किसी की शत्रुता न रही, इसलिए वे अजात शत्रु कहलाने लगे। युधिष्ठिर सबको अपना मान लिया। भीमसेन सबकी रक्षा में और अर्जुन शत्रुओं के संहार में तत्पर रहते थे। सहदेव धर्मानुसार शासन करते और नकुल स्वभाव से ही सबके सामने झुक जाते। धर्मात्मा युधिष्ठिर जिस राज्य पर अपना अधिकार कर लेते, वहां के ब्राह्मण, ग्वाले और सारी प्रजा उनसे प्रेम करने लगती थी। धर्मराज ने अपने मंत्री और भाइयों को बुलाकर पूछा कि राजसूय यज्ञ के संबंध में आप लोगों की क्या सम्मति है। मंत्रियों ने एक स्वर से कहा कि राजसूय यज्ञ के अभिषेक से राजा सारी पृथ्वी का एक छत्र स्वामी हो जाता है, ठीक वैसे ही जैसे जल के एक छत्र स्वामी वरुण देव है। आप सम्राट होने योग्य है। राजसूय यज्ञ करने का यही सुअवसर भी है। जो बलवान है वही इस यज्ञ का अधिकारी है, इसलिए आप अवश्य वह यज्ञ कीजिए। इसमें विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्रियों की बात सुनकर धर्मराज अपने भाई ऋत्वज, धौम्य एवं व्यास जी आदि से परामर्श किया। सभी लोगों ने यही परामर्श दिया कि आप राजसूय महायज्ञ करने के सर्वदा योग्य हैं। सबकी सम्मति सुनकर परम बुद्धिमान धर्मराज युधिष्ठिर ने इस निश्चय पर पहुंचे कि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ही इसका ठीक ठीक निर्णय कर सकते हैं। बड़े से बड़ा भार भी उनके लिए बहुत ही हल्का है। ऐसा सोचकर उन्होंने मन ही मन भगवान की शरण ली और उनका निर्णय मानने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर धर्मराज ने कहा, हे श्री कृष्ण, मैं राजसूय यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु आप तो जानते ही हैं कि राजसूय यज्ञ केवल चाहने भर से ही नहीं होता। जो सब कुछ कर सकता है, जिनकी सर्वत्र पूजा होती है, जो सर्वेश्वर है, वही राजसूय यज्ञ कर सकता है। मेरे मित्र एक स्वर से कहते हैं कि तुम राजसूय यज्ञ अवश्य करो, परंतु इसका निश्चय तो आपकी सम्मति से ही होगा। बहुत से लोग प्रेम संबंध के कारण और कुछ लोग स्वार्थ के कारण मेरी त्रुटियों को न बतलाकर मुझसे मीठी मीठी बातें ही करते हैं, परंतु आप में राग और द्वेष का लेस मात्र भी नहीं है। मैं राजसूय यज्ञ कर सकता हूं या नहीं, यह बात तो ठीक ठीक सिर्फ आप ही बतला सकते हैं। प्रभु जी, आज की कथा यहीं विश्राम करते हैं। आगे की कथा पुनः आगे। आप शिवा यात्रा दर्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। प्रभु जी, शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।